मतदान होने वाला है और इन मतदान के घंटों को अब गिना जा सकता है और ऐसे में हम आपको लेकर आए हैं पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में। इस इलाके की अगर बात की जाए तो मादीपुर से लेकर ये इलाका जो पूरा फैला हुआ है रजौरी गार्डन तक, उत्तम नगर, विकासपुरी, द्वारका, ये तमाम जगह यहाँ पर आती है। मेरे पीछे भी जो आपको ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग नजर आ रही है तो ये दिल्ली का वही इलाका है जहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग भी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। एक तरफ यहाँ हाई राइज बिल्डिंग है, वहीं यहाँ पर 75 से ज़्यादा गांव हैं जो यहाँ की वोटिंग को अच्छी तरह से कहूँ अगर तो प्रभावित करते हैं। यहाँ पर जाटों के गांव हैं, पूर्वांचली वोटर्स का यहाँ पर दबदबा है। और अगर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर महाबल मिश्रा सांसद रह चुके हैं, उसके बाद से पिछली 2 बार से प्रवेश वर्मा यहाँ से सांसद रहे और मार्जिन जीत सबसे हाईएस्ट मार्जिन में 5 लाख वोटों से इसी सीट से उन्होंने पिछली बार का चुनाव यहाँ से जीता था। लेकिन इस बार बीजेपी ने दाव लगाया है यहीं से पार्षद रही कमलजीत शेरावत पर, जो कि मेयर भी बनी और इस बार वो सांसदी का चुनाव लड़ रही है। वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से दाव लगाया गया है पूर्व सांसद महाबल मिश्रा पर। ऐसे में इस इलाके की जनता ऊंची बिल्डिंग से लेकर गांव में रहने वाले तक तमाम लोग क्या सोच रहे हैं इस लोकसभा चुनाव के बारे में, क्या उनके मुद्दे हैं और ये जो गर्मी की लू यहाँ पर फिलहाल हमें महसूस हो रही है, लोगों से जानेंगे कि चुनाव की जो हवा है, चुनाव की जो लू है वो लू है या हवा है और किसकी तरफ वो ज्यादा बह रही है। चलिए चलते हैं। जहां सुबह की चाय के साथ लड्डू परोसे जाएं तो आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आप दिल्ली की वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट में आ गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीट में 76 गांव आते हैं और दिल्ली के जो गांव देहात है सबसे ज्यादा शायद इसी सीट पर फर्क डालते हैं। इस वक्त चाय भी है, लड्डू भी है और इस सीट से हमारे साथ बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी कमलजीत शेरावत जी भी हैं। कमलजीत जी, अब तो मतलब उंगलियों में घंटे रह गए हैं, तो किस तरीके से कैंपेन चल रहा है? आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और चुनाव प्रचार लगातार 75 दिन से ऊपर हो गए चलते चलते और धीरे धीरे चुनाव प्रचार को जहां पहुंचना चाहिए वहां आज हम पहुंचे हैं। और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल अपनी बात स्पष्ट रूप से रखी है। उनकी बातों पर जनता का विश्वास है, बहुत अच्छा जनता में कल पॉजिटिविटी गई है। और आज हम रोड शो करके अपने कार्यक्रम को, चुनाव प्रचार को आज समाप्त करेंगे। जनता का आशीर्वाद की फाइनल अपील करके आज हम अपने चुनाव प्रचार को यहाँ पर रोककर और अब बैठकर जनता से प्रार्थना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी मेहनत को जो 10 साल में हुई है, सिर्फ 75 दिन नहीं, लगातार 10 साल से मेहनत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो उस मेहनत को कंसीडर करके हमें वोट करें। ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहूँगी, आप चाय भी पीजिए। थोड़ा पीछे आपको लेकर जाना चाहूँगी। तो जब 2 मार्च को टिकट मिली तो जो दिल्ली में टिकट बटी हैं उनमें सबसे सरप्राइजिंग नाम मुझे लगता है आपका रहा और इस वजह से रहा, सुखद सरप्राइजिंग भी इसको कहा जा सकता है, प्लेजेंट सरप्राइज भी रहा कहा जा सकता है। आपको एक्सपेक्टेड था और जब टिकट मिली तो पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या चल रही थी? क्योंकि ये इलाका आपके लिए नई नहीं है, आप मेयर भी रही हैं, आप पार्टी से लंबे समय से भी जुड़ी हैं, लेकिन सांसद का टिकट आप एक्सपेक्ट कर रही थी? देखिए, ये इलाका तो मेरा मायका यहीं पर है। मैं विकासपुरी विधानसभा में मेरा जन्म हुआ है। मेरी दादी, मेरी चाची, मेरी पूरी फैमिली बचपन से हम लोग यहीं पर हैं। तो इलाका मेरा स्कूल जनकपुरी है, तो इलाका तो मेरे लिए अपना था। पूरी 10 की 10 विधानसभा मेरे लिए अपनी है। रही बात दूसरी एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड और कन्फर्मेशन, ये दोनों मैं बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दे रही हूँ। एक्सपेक्ट तो कौन होगा जो नहीं करेगा, क्योंकि पार्टी की एक पॉलिसी होती है कि भाई आपका पैनल में नाम जाता है, लेकिन कंफर्मेशन की मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। महिला होने के नाते ये वो चलती रहती हैं बातें, लेकिन मुझे था कि करेगा कौन, तो इसलिए मुझे कंफर्म नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन उम्मीद कहीं कहीं थी कि पता नहीं, मुझे कार्यकर्ता को होती नारी शक्ति वंदन आने के बाद थोड़ी सी बढ़ गई थी। वो थोड़ी बढ़ गई थी। हो सकता है पार्टी कुछ सोचे, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने कहा था ना, आप लागू क्यों नहीं कर देते आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी बात यह है कि वो जहाँ स्कोप दिखता है ना, वहाँ अपनी सोच को अपने कर्म से मिला देते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लेकिन नहीं था कि टिकट होगी, कंफर्मेशन मुझे टीवी से ही पता चली। ठीक है, अच्छा, अब आपकी सीट के बारे में बात करते हैं। आपकी सीट पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो हाईएस्ट मार्जिन से जीती गई सीट थी। तकरीबन 5 लाख के लगभग वोटों से प्रवेश वर्मा ने यहाँ जीत हासिल की थी और उसके बाद आपको यहाँ का चेहरा बनाया गया है। तो जब लोगों के बीच अब आप जा रही हैं तो मोदी का नाम लेकर, मोदी की गारंटी या मोदी का चेहरा दिखाकर वोट मांग रही हैं, या पुराने सांसद के काम, या अपने नए वादे लेकर जा रही हैं? 3 तरह से मैं जनता के बीच में जा रही हूँ।
सबसे पहले मोदी जी ने 10 साल में भारत में जो किया, उससे बड़ी बात दिल्ली के लिए क्या किया, और दिल्ली से भी बड़ी बात पश्चिमी दिल्ली के लिए क्या किया। ये तो क्योंकि पश्चिमी दिल्ली के काम सामने हैं, देश के किए हुए भी सामने हैं, रक्षा है, अर्थव्यवस्था है, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। तो मैंने मोदी जी के कामों को भी 3 भाग में विभाजित करके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को बताया, क्योंकि हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना पश्चिमी दिल्ली में क्या हुआ, वो बताएं। पश्चिमी दिल्ली में भाई परवेश वर्मा जी ने बहुत अच्छे काम किए थे। हॉस्पिटल का है, नजोगढ़ में निर्माण हुआ है, 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स द्वारका को मिले हैं, भारत वंदना पार्क है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी एक सांसद के रूप में उन्होंने करने में मदद की है, तो वो काम मैंने बताए। तीसरी बात, मैं खुद भी साउथ दिल्ली से मेयर रही हूँ, तो मैंने अपने मेयर के किए हुए काम बताए, प्लस मैंने संकल्प पत्र रखा मोदी जी का देश के लिए और अपना पश्चिमी लोकसभा के लिए। अच्छा। तो एक पूरा कॉम्बो बनाकर किसी भी व्यक्ति के लिए मेरा था कि वो मुझे जाने, मेरी पार्टी को जाने, हमने क्या किया और हम क्या करेंगे, ये पूरा लीफलेट हमने उनके हाथ में दिया है। अब जब हम खास तौर पर दिल्ली की बात करें कमलजीत जी, तो दिल्ली में प्रभावी चेहरे के नाम पर और बहुत पॉपुलर चेहरे के नाम पर अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना, धुआंधार प्रचार करना, ये तमाम चीज़ें क्या एज ऑपोजिशन आपके लिए बड़ी हैं, आपको मैटर करती हैं कि इससे फ़र्क पड़ता है? ये चुनाव में, जब देश का चुनाव है और देश ने 10 साल से एक व्यक्ति को रात दिन अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साथ मिलकर काम करते देखा है, तो ये चुनाव विकास का चुनाव है, ये देश के भविष्य का चुनाव है, देश की अर्थव्यवस्था का, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, देश के युवाओं को, महिला, गरीब, किसान को लेकर चलने वाली योजनाओं का चुनाव है। तो इस चुनाव में लोकल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दिल्ली की जनता भली भांति समझती है कि इस चुनाव में देश को किसको वोट देना है। तो मुझे पहले दिन से लेकर आज तक मुझे कोई कंपटीशन, कोई प्रतिद्वंदी नज़र नहीं आया। मुझे सिर्फ ये नज़र आया कि मैं कैसे जो हमारी योजनाएं हैं उनको लेकर जाने के लिए जनता के बीच में पहुंचूं और बताऊं कि अगले 5 साल में मोदी जी देश में ये करेंगे, दिल्ली में ये करेंगे, लेकिन आपके लिए ये करने वाले हैं, और उसको करवाने के लिए मैं अपना विजन उनके सामने रख रही हूँ। तो कहीं कोई दूसरी पार्टी, दूसरा प्रतिद्वंदी, दूसरा चेहरा, और आपको लगता है केजरीवाल जी बड़े फेस हैं, वो आज अपने आप को बड़े फेस से बहुत छोटा खुद कर चुके हैं। उनकी सारी कही बातों को लोग देख रहे हैं, तो मुझे कभी कोई ऐसा नहीं लगा। चुनाव मुझे पहले दिन से अपनी पार्टी के बेस पर लड़ा। ठीक है, लेकिन आपके सामने जो आपके प्रतिद्वंदी हैं महाबल मिश्रा, उनके लिए ये सीट नहीं है। जब परिसीमन के बाद ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी, महाबल मिश्रा ने इस सीट को रिप्रेजेंट किया है, और उसके बाद हालांकि 2 बार प्रवेश वर्मा यहाँ से जीते हैं, तो महाबल मिश्रा के लिए भी ये इलाका नया नहीं है। जैसे आप कह रही हैं कि आप यहाँ पर पैदा हुई हैं, इसी तरीके से इस पूरी सीट की अगर बात की जाए तो गाँव देहात एक तरफ है और दूसरी तरफ पूर्वांचली वोट भी यहाँ पर बहुत हैं। वो लड़ाई महाबल मिश्रा के साथ आप कैसे देखती हैं, क्योंकि सीजन्ड पॉलिटिशियन है, ऐसा नहीं है कि कल परसों पार्टी में आए हैं या राजनीति से जुड़े हैं, एक सीजन्ड पॉलिटिशियन के सामने आप बतौर सांसद पहला चुनाव लड़ रही हैं, क्या डिफरेंसेस और उनके लिए क्या खास तैयारी? देखिए, बार बार सवाल मान लीजिए पूर्वांचल का आता है मेरे सामने, तो मैं एक ही बात कहती हूँ, अखंड भारत में जब कहीं ज्ञान का कोई केंद्र नहीं था, तब भी नालंदा विश्वविद्यालय था। बिहार के जो लोग हैं या पूर्वांचल के लोग, आप इन्हें जिन्हें कहना चाह रहे हैं, उनको पता है कि मेरा देश हित किस में है। मेरी बहुत बात हुई है, मतलब इतनी मीटिंग्स मेरी पूर्वांचल में मैंने की नहीं है, खुद उन्होंने करवाई है, बुलाया है, मुझे विश्वास दिया है कि नहीं बहन जी, हमें पता है ये किसी जातवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद का चुनाव है ही नहीं। अगली पीढ़ी को जवाब देना है, अगले 5 साल में भारत किस तरफ चलेगा तय करना है। तो कहीं कोई कन्फ्यूज़न जनता में नहीं है, किसी चलवाद क्षेत्र कुछ भी नहीं है। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ भारत माता के प्रति समर्पित है, और वही मुझे पूर्वांचल में भी नज़र आया है। आपने कहा कि सीजन पॉलिटिशियन है, सीजन पॉलिटिशियन में क्या बताऊंगा मैं, पिछली बार कांग्रेस से लड़े, इस बार आम आदमी से लड़ रहे हैं। इस बार तो अलायंस ही हो गया। नहीं, वो तो पहले लड़ चले गए थे, अलायंस तो बाद की बात है। तो कई बार क्या होता है ना, आपको जो दिख रहा होता है, आप 6 बनाइए, मुझे वो 6 दिखेगा, आपको 9 दिखेगा। आपको लग रहा है कि आम आदमी और कांग्रेस में जाने से मजबूत हुए हैं, मुझे लग रहा है सबसे कमज़ोर हुए हैं पार्टी बदलकर, क्योंकि विचारधारा नहीं है, आपका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सीजन पॉलिटिशियन का मतलब होता है जहाँ धूप है वहीं छाया होगी, या जहाँ छाया तो वहाँ आपको धूप में भी रहना चाहिए। तो आप छोड़कर चले गए अपनों को, तो जनता क्या विश्वास करेगी?
ठीक है। आपकी पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव में 2 महिला प्रत्याशियों को जगह दी है, जो मुझे लगता है कि पहले कभी शायद दिल्ली में अगर हम बात करें तो इस तरीके से कभी हुआ नहीं है। नई दिल्ली की सीट से बांसुरी है, यहाँ से आप लड़ रहे हो। अब जब महिलाओं की बात होती है तो अब आम आदमी पार्टी में जिस तरीके का एक कलह सामने आ रहा है, स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा सामने आ रहा है, तो क्या ये स्वाति मालीवाल का मुद्दा इतना बड़ा आपको नजर आता है कि महिलाएं, खासतौर पर अगर आपके इलाके की भी बात करें, उन महिलाओं तक भी इसका असर पहुंचता हुआ आपको दिखता है, या लगता है कि नगण्य है मामला, छोटा है? ये मामला किसी सड़क पर किसी महिला के साथ होता है तो नगण्य है, कोई देखता भी नहीं है। लेकिन ये एक सांसद के साथ उसी की पार्टी के मुख्यमंत्री के घर पर हो जाए तो ये मामला अपने आप में इतना बड़ा सवाल है सबके लिए कि सांसद की सुरक्षा क्या, पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान क्या, और जो आपके लिए मरने मिटने को तैयार थे उनकी आपके जीवन में स्थान क्या। स्वाति मालीवाल जी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, अभी सांसद हैं, और अपने ही मुख्यमंत्री से मिलने जाए, इतना अभद्र व्यवहार, मारपीट, और वो भी उनका एक ऑफिस का एक स्टाफ ही कहना चाहिए क्योंकि वो सांसद हैं, स्टाफ कर देता है। और मुख्यमंत्री जी कोई बात नहीं कहते हैं। पहले संजय सिंह जी का जो बयान आया वो यही आया था कि भाई ठीक है हम इस बात को देख रहे हैं। 2 दिन बाद उन्होंने कुछ कुछ कहना शुरू कर दिया। अगर मुख्यमंत्री जी इसमें शामिल नहीं थे तो उसी टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि ये जो मैटर है हमारे घर का मैटर है, गलती से हुआ है, जो भी इसमें दोषी है, हम कोई नहीं है उनको सजा देने वाले, पूछने वाले, लेकिन क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और सांसद का बयान उनके घर से आया तो वो उनको जनता को जवाब देना चाहिए था। लेकिन उल्टी गंगा बह रही है। तो ये अपने आप में, आप कह रहे हैं कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं कह रही हूँ कि इससे तो विश्वास तार-तार हो गया है। अब आपकी तो मैं देख रही हूँ चाय खत्म भी हो गई है। मैं आपसे ज़रा एक ये थोड़ा लाइटर नोट पे सवाल पूछना चाहती हूँ। आप यहाँ की बहू भी हैं इस इलाके की, और 76 गाँव की हम बात कर रहे हैं, और जब महिलाओं की बात होती है और गाँव के परिप्रेक्ष्य में बात होती है तो बहुओं को एक तरीके से देखने की प्रथा रही है। कई जगह तो घूंघट का सिस्टम भी होता है कि आप बड़ों के सामने सर ढक कर जाते हैं। जब कमल जी दिन गाँव में जाती है, बहू बनकर जाती हैं या सांसद प्रतिनिधि के प्रत्याशी के तौर पर जाती हैं, कैसे जाती हैं? मैं सभी गांव में बेटी बनकर जाती हूँ, बहन बनकर जाती हूँ, क्योंकि बेटी और बहन का वो संबंध है जो जीवन में आत्मविश्वास से और एक दूसरे के प्रति लगाव से भरा हुआ है। तो मेरे गांव में भी, मैं अगर अपने परिवार की बात करूं तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी पूरी फैमिली इंडियन फोर्सेस को समर्पित है। जो दादाजी हैं वो भी 2nd वर्ल्ड वॉर में सिंगापुर गए थे, और जो मेरे ससुर हैं वो 7 भाई हैं, तो 6 उसमें से एयरफोर्स, आर्मी, इन सब में है। जेठ भी मेरी एयरफोर्स में है, तो पूरी फैमिली आर्मी बैकग्राउंड से है। डे 1 से एजुकेशन पे बहुत ध्यान है, और पूरे गांव का है। हमारे गांव की इतनी बच्चियां डॉक्टर हैं, आप सोच नहीं सकते हैं, मेजर, कर्नल सब हैं। तो आज गांव का परिप्रेक्ष्य बदला हुआ है। आज बेटी बेटे में कोई फ़र्क नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। पूरे मैं 76 गांव की बात कर रही हूँ। तो जब मैं गांव में जाती हूँ तो मैं बेटी और बहन बन के जाती हूँ, और वही अपनापन, वही समर्थन मुझे मिलता है। ठीक है, आखिरी सवाल। ये कहा जा रहा था कि प्रवेश वर्मा का जो स्थान यहाँ पर है, उसमें बहुत बड़ा कारण प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा का है, जिस तरीके से काम उन्होंने किया है। कई गांव में जहाँ पर हम गए और वो कहते थे कि हम कभी प्रवेश से नाखुश भी रहेंगे तो भी साहिब जी के नाम पर वोट कर रहे हैं। प्रवेश बेटा गाँव का माना जाता है। अब बहू जो बेटी बनकर गाँव जाती है, तो प्रवेश वर्मा के नाम ने आपको यहाँ मदद की है? साहिब सिंह वर्मा की वजह से जो प्यार मिला था उसने मदद की है, या ये कमलजीत शेरावत की अपनी रेपुटेशन है जिस पर वो चुनाव लड़ रही हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। कमलजीत शेरावत कोई ऐसी नहीं हो सकती जो अपने नाम पर चुनाव लड़ ले। यहाँ पर चुनाव 2 बातों पर लड़ा जाता है। एक तो मेरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उस पर लोगों का विश्वास है। सबसे बड़ी ताकत तो हमारी पिछले 10 साल का लोगों का विश्वास जो मोदी जी की काम की वजह से आया वो है। दूसरा, साहिब सिंह वर्मा जी, उन्होंने क्षेत्र में जो पहचान बनाई थी वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। परवेश भाई ने भी उनको आगे बढ़ाया है। तो सारे मिलाकर एक कॉम्बो होता है। कमलजीत इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हालांकि अगर वैसे अगर आप अपने नाम पर भी चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि कमलजीत का नाम है कमलजीत, तो उस पर भी मुझे लगता है फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन आपने इतना वक्त दिया, मैं जानती हूँ आपके लिए बहुत बिजी दिन है और इनको जाकर मिलना भी है। चाय भी इन्होंने जल्दी जल्दी खत्म कर ली, शायद इसी इंतज़ार में कि इंटरव्यू जल्दी खत्म होगा। तो आपको जाने की हमारी तरफ से इजाज़त है। कमलजीत शेरावत को आपने सुना, बात कहना चाहूँगी, एक तरफ लड्डू है नजफगढ़ के लिए, एक तरफ नमकीन है वेस्ट के लिए, तो हम कॉम्बो हैं।
अच्छा चलिए ये देखिए, तो लड्डू और नमकीन से ही हमने बात शुरू की थी, इसी पर बात खत्म करते हैं और वेस्ट दिल्ली की जनता क्या कह रही है वो भी आपको सुनाते हैं। इनका विजन, इनके वादे, इनकी जनता के लिए तो आपने सुन लिया। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा की खासियत है यहाँ पर जो गांव देहात हैं उनका बहुत प्रभाव है और इस वक्त हमारी मौजूदगी द्वारका के सेक्टर 23 के पोचनपुर गांव में है। एक तस्वीर ज़रा आप देखें पोचनपुर गांव की जो नज़र आ रही हैं, तो ये वो टिपिकल गांव नहीं है जिनको आप सोचते हैं। यहाँ अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, यहाँ रहने वाले लोग अपने कामों को, अपने कर्तव्यों को भी जानते हैं और ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी हमारी बात करने की कोशिश रहेगी। कुछ लोग जो बिल्कुल शुरुआत में ही हमें यहाँ पर मिले हैं, इनसे यहाँ बात करते हैं और जानते हैं कि चुनाव के बारे में क्या ये लोग सोच रखते हैं। सर यहीं के हैं आप? जी वोटर हैं? वोटर हैं। तो सर पहला सवाल तो ये बताइए कि ये द्वारका लोकसभा की जो सीट है, यहाँ चुनाव की जो हवा है किसकी तरफ बह रही है? यहाँ कमलजीत सहरावत की, मोदी जी की हवा है। अच्छा, तो कारण क्या लगता है इसका, किस लिए? कारण है मोदी जी और जो है देश के राष्ट्रीय हित के लिए काम करते हैं। और द्वारका का जो भी काम किया है, मैडम मेयर, हमारी निगम पार्षद यहाँ से मेयर थी, मैडम थी। और जो मेयर बनी तो मेयर होते हुए वो भी काफ़ी काम किया है। अच्छा। और द्वारका का और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास करते हुए हम मोदी जी को ही पसंद करेंगे। मोदी जी को अच्छा ठीक है, तो दोनों फैक्टर बता रहे हैं, मोदी जी का नाम भी ले रहे हैं, कैंडिडेट का नाम भी ले रहे हैं। सर आप जब वोट देने जाओगे 25 को, डालोगे जब वोट, क्या सोचकर वोट डालोगे? अपना मुद्दा क्या, दिमाग में क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो? देश का विकास। देश का विकास के लिए वोट डालोगे? हाँ। अच्छा, मोदी के नाम पर वोट डालोगे कि कमलजीत के नाम पर वोट डालोगे कि दोनों के नाम पर? दोनों के नाम पर। ठीक है। अच्छा सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? आप भी पोचनपुर के। सर पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, इससे पहले कि क्या हवा बह रही है, क्या हो रहा है, आपके मुद्दे क्या हैं? जो आपका सांसद बने, आपके लिए, गांव के लिए क्या करे? एक तो ये जो जिसको भी टिकट मिला है सांसद कमलजीत सहरावत, ये पार्षद के रूप में इसने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा। चाहे लाइट का हो, चाहे पानी बिजली का और रास्ते का जो भी हो, बहुत अच्छी मिलनसार भी है, लोगों से मिलती है, उनकी समस्याएं सुनती है। बहुत अच्छा उम्मीदवार दिया है बीजेपी ने। अच्छा। इसलिए जी को वोट दूंगा। अच्छा। और देश लेवल पर भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, दिए हुए प्रोजेक्ट जो है टाइम से पहले पूरे हो रहे हैं। अच्छा। जैसे एक्सप्रेस वे है, UER2 है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो रहा है सरकार के टाइम पे। ठीक, ये आपके कारण रहेंगे। ठीक है। ताऊ जी आप बताइए मेरे को, आप पहले तो ये बताइए कितने साल के हैं? मैं 73 साल का। 73 साल के हैं। तो ये कौन से, जो ये लोकसभा क्षेत्र बना 2008-9 में बना होगा परिसीमन के बाद, आपने तो सारे ही चुनाव देखे हैं। अब प्रवेश वर्मा पहले यहाँ थे बीजेपी के, है ना, साहिब सिंह वर्मा के बेटे थे, और गाँव का तो साहिब सिंह वर्मा के साथ अलग लगाव रहा है। अब इस बार आपके यहाँ से फीमेल कैंडिडेट बीजेपी ने उतारी है, दूसरी तरफ से महाबल मिश्रा को इंडिया अलायंस ने उतारा है। दोनों में से किसका चांस लग रहा है जीत हार का? कमलजीत का। कमलजीत जीतेंगी कि हारेंगी? 4-5 लाख रुपए वोटा जीतेगी। अच्छा, जीतेंगे। और क्यों लग रहा है ऐसा? काम कर रखे है जो ने। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आपके इलाके की निगम पार्षद भी वही है क्या? हाँ वही है। अच्छा, काम किया कर। है। हाँ जी। और मोदी जी ने देश के लिए काम किया है। हमारी फौज जाके हाथ खुले छोड़ रखे हैं, जो चीन से मतलब बार बार झड़प होती है उसमें आगे रहती है। अच्छा, तो दोनों को मान रहे हैं आप, मोदी का फैक्टर भी और वो भी? हाँ जी। ठीक है सर, आप भी यहीं के हैं? यस मैम। ठीक है सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, जो सवाल मैं तकरीबन सबसे पूछ रही हूँ, कि आपके अपना जो आपका सांसद चुन कर आए, जो भी चुन कर आए, वो आपके गांव के लिए, आपके इलाके के लिए क्या करे? कुछ तो उम्मीद होगी ना कि क्या करे। ठीक है, मोदी का नाम ठीक है, कमलजीत का नाम ठीक है, पर काम क्या करे? मैम एज ए काउंसलर जो मैडम ने काम किया था, हम वही ऑफ करते हैं। वेस्ट दिल्ली में जैसे हमने काउंसलर में विन कराया था, वैसे ही वेस्ट दिल्ली में विन होगी। और जैसे काम द्वारका बी में किए हैं मैडम ने, वैसे ही वेस्ट दिल्ली में काम होंगे। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि जिस जगह में मैं आई हूँ, ये तो कमलजीत शेरावत जब यहाँ पर पार्षद रही हैं, साउथ दिल्ली की मेयर रही हैं, तो उनके कामों को लेकर यहाँ पर जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं। वो काम आएंगे, अब पार्षद वाले काम आएंगे कि ये लड़ाई अलग है? महाबल मिश्रा भी एक तरफ है और सीजन्ड पॉलिटिशियन है, कांग्रेस के ज़माने में यहाँ से सांसद भी रहे हैं, उनका कितना फाइट देते हुए लग रहे हैं एक दूसरे को? फाइट नहीं है इस सीट पे। अच्छा। एक तरफा है ये मुकाबला। एक तरफा लग रहा है, किसकी तरफ? कमलजीत जीतेगी इसमें। कमलजीत जीतेगी। आपको क्या लग रहा है सर? कमलजीत ही है जी, काम किया है, काम बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ जो तमाम लोग हैं, मुझे एक यंगस्टर दिख रहे हैं इन तमाम लोगों के बीच में। आप, मुझे उम्मीद है कि अलग सोच रखते होंगे कि क्या मुद्दे होने चाहिए। आप भी मुद्दे देख रहे हैं या कैंडिडेट का चेहरा देख रहे हैं? जी, मुद्दे देख रहे हैं जो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट की गई है स्कूल्स वगैरह में, और हमारे लिए प्लेग्राउंड वगैरह बनाए हैं, गांव का काफ़ी विकास किया है, लाइट्स वगैरह यहाँ पे, स्ट्रीट्स काफ़ी अच्छी चीज़ें सब करवाए हैं काम वगैरह, तो उन्हीं को देख के हम
उनसे काम से काफ़ी खुश हैं। तो फाइट लग रही है दोनों सीटों में? जी फाइट तो नहीं है, फाइट तो यहाँ पे बस कमलजीत शेरावत ही जीतेंगी, वही अच्छा, फाइट है। है ही नहीं कह रहे हैं आप? चलिए, तो ये यहाँ तो कह रहे हैं कि फाइट नहीं है। आगे और चलते हैं और किसी गांव की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। हुक्के की ये गुड़गुड़ाहट अगर मैं कहूँ तो बता रही है कि दिल्ली में गांव देहात भी बाकी है, गांव देहात के वोटर भी बाकी हैं, और जिस सीट की आज हम बात करें वहां पर तो सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं गांव देहात का है। 76 के तकरीबन गांव देहात हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस लोकसभा क्षेत्र में। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि गांव वालों की क्या राय है, यहाँ के वोटर क्या सोचते हैं, वो भी हम जाने। तो सबसे पहले जिनको हमने हुक्का पीते देखा है उन्हीं से पहले पूछेंगी क्या हो रहा है चुनाव में, यहाँ कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? यहाँ जी बीजेपी की जीत है, बिल्कुल 100 के 100%। क्योंकि आम आदमी पार्टी बुढ़ापे के हक में खा रही है, क्योंकि पेंशन भी नहीं दे रही, तो इसीलिए उसकी वोट क्यों देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से बीजेपी लग रही है? बीजेपी बिल्कुल। ठीक है, आपको क्या लग रहा है सर, क्या होने वाला है चुनाव में? बीजेपी जीतेगी। और कारण? कारण बीजेपी काम अच्छा कर रही है, आम आदमी यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रही। आपके यहाँ तो प्रचार के लिए दूसरी पार्टी से जब बात कर रहे हैं हम, तो अरविंद केजरीवाल भी आए, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। महाबल मिश्रा दूसरी तरफ खड़े हैं, एक तरफ कमलजीत खड़ी है। महाबल मिश्रा पहले भी यहाँ के सांसद रहे हैं, तो उम्मीदें किससे लग रही हैं? बीजेपी, कमलजीत शेरावत। क्यों? ये काम कर रही है जी। काम कर रही क्या? क्या मतलब जैसे क्या काम? नाली है, ये रोड है, मकान बनाते हैं, कभी कोई बंदा नहीं आता बीजेपी का भाई तुम क्यों बना रहे हो, कभी भी। 2 चरण हो लिए इसके, दोनों चरणों में बीजेपी में जब कहीं का रूल वो बनाते हैं, हम रोड मकान बनाते हैं, तो उसमें एमसीडी कभी भी आकर ये रोड मकान पे खड़ी नहीं होती भाई तुम कैसे बना रहे हो। ठीक है, तो गांव वालों को सुविधाएं मिलती, गांव वालों को पूरी 101% सुविधा है। ठीक है। और जो ये केजरीवाल है, आप कॉलोनी में जाकर देखो, ईट इतने खड़े हैं, बूढ़ा आदमी रात को चलेगा तो नाली में गिर जाएगा। रोड बिल्कुल खराब हुए पड़े हैं, कोई रोड नहीं बना रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, आपसे जानूंगी सर जी, ये बताइए कि आपके यहाँ पर 2 सामने हैं, अभी महाबल मिश्रा भी है और कमलजीत शेरावत भी है, सब आपके यहाँ प्रचार कर रहे हैं, दोनों प्रचार कर रहे हैं। तो आपका जो भी सांसद बने, अब जो भी बनेगा, उससे गांव वाले क्या चाहते हैं, गांव के लिए और क्या किया जाए? गांव वाले चाहते हैं अच्छी सड़कें बने, अच्छे ये जो है ना गली मोहल्ले की गलियां हैं जो भी, वो सारी सही हो, ये चाहते हैं गाँव। और चुनाव की हवा किस तरफ ज्यादा बहती दिख रही है? बीजेपी। सर आपको क्या लग रहा है? मोदी की तरफ है। मोदी की तरफ है। और ये कारण मोदी है कि कमलजीत है क्या? कमलजीत भी अच्छा कार्य करती है और पढ़ी लिखी है, इसलिए इसी को वोट देते हैं। ठीक है, तो सर वोट जो है मोदी के नाम पे है, कमलजीत के नाम पर है कि महाबल के नाम पे और अरविंद केजरीवाल के नाम पर? ज्यादातर तो जी मोदी के नाम से। अच्छा, केजरीवाल? मोदी जी ने बहुत काम किए। हाँ, और जो मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल, वो भी तो इतना प्रचार कर रहे हैं। कर रहे हैं, लेकिन जी जो काम मोदी जी कर रहा है, बीजेपी के इसमें हो रहा है, वो काम नहीं हुआ किसी। नहीं हो रहा है। आपसे पूछो अगर, तो आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसा काम है जिसको सोचकर आप जब वोट डालने जाएं तो वोट डालेंगे? सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 चैनल का स्वागत करता हूं, जो लोगों की राय पब्लिक में देश में फैला रही है। और वोट डालने के लिए हमें सबसे पहले देश का विकास, चारों तरफ जो आज हमारी सेना की शक्ति बड़ी है, देश का सम्मान बढ़ा है वर्ल्ड में, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज रोड मैप ही डेवलपमेंट का एक पहला प्रतीक होता है। इसमें कोई डाउट नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का कितना विकास कर रहे हैं, कितना कुशल कार्य के अंतर्गत डेवलपमेंट बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसी ही जो हमारा प्रत्याशी है श्रीमती कमलजीत शेरावत जी, इनकी प्रतिभा का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। ये जितनी कार्य कुशलता में एक्सपर्ट है, एजुकेटेड है। तो मतलब आपकी बातों से मुझे साफ ही हो गया कि ये भी बीजेपी को वोट देंगे। आपको क्या लग रहा है सर, क्या होने वाला है? महाबल मिश्रा थोड़ी लड़ाई तो देंगे ना, फाइट तो देंगे आपके इलाकों से? क्या फाइट देगा मैडम? नहीं देंगे। क्या फाइट देगा ये बताओ? क्यों लग रहा है? ये सांसद रहे हैं, यहीं से ही रहे हैं। कौन? महाबल मिश्रा? ना वो बात नहीं, वो चीज खत्म हो चुकी। बीजेपी, सिर्फ बीजेपी। तो पूर्वांचल के वोट तो मिलेंगे ना? इतनी मैम नहीं है, थोड़ी बहुत हो, क्या कर लेंगे बताओ? बीजेपी के साथ है ना ज्यादातर तो आजकल। चलिए, तो यहाँ जो लोग हैं वो अपने अपने कारण बता रहे हैं, और उसमें से मुख्य कारण जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि
मोदी के नाम पर वोट है और साथ ही साथ बतौर पार्षद जो काम कमलजीत ने यहाँ किया है, लोग उससे भी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन ये इस गांव की तस्वीर है, ये इस जगह की तस्वीर है। आगे और लोग क्या सोचते हैं उसको भी हम पता करते हैं। गांव में जब हम घूम रहे हैं तो हमें बताया गया कि गांव में जब हम आ ही गए हैं तो चौधरी कंवर सिंह से मिलना बनता है। क्यों मिलना बनता है? क्योंकि 94 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। और जब हम गांव की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि तजुर्बे की भी बात सुननी चाहिए। चौधरी साहब यहाँ पर हमारे साथ हैं, 94 साल की इनकी उम्र है। वोट डालने जाएंगे बाबा? हाँ जी। पक्का? हाँ। अच्छा, और क्या लग रहा है कौन जीतेगा आपके यहाँ से? यहाँ से कमलजीत जीतेगी। और क्यों? काम अच्छे करती है। अच्छा, हाँ। तो वोट कमलजीत के लिए कि मोदी के चेहरे के लिए? मोदी के लिए भी, कमलजीत के लिए। अच्छा, और क्यों महाबल मिश्रा क्यों नहीं? मैं कांग्रेस की नहीं वोट दूंगा। नहीं देते? कारण क्या लगता है, क्या अच्छा काम किया है? कांग्रेस अच्छी नहीं है। नहीं, बीजेपी ने क्या अच्छा किया है? बीजेपी ने पायलट भी पाकिस्तान में से सूता मंगा दिया है, और इसने कांग्रेस ने मरवा दिया थोड़े। जितने भी काम से, फ्लावर्स है, मेट्रोस है, ये सब बीजेपी की मेहरबानी है। इमरजेंसी में बंद भी हो रहे थे, इंदिरा ने सब काम कराए थे। समझे? कांग्रेस को अच्छी चीज थोड़ी है नहीं, जिसने अपनी कुर्सी के मारे अपना बेटा ही मरवा दिया। संजय नहीं मरवाया इसको, समझे? तो इसलिए बीजेपी बढ़िया है। ठीक है बाबा, आप हो 94 साल के, है ना? ये नए नए जो जवान लोग हैं, ये चुनाव के दिन छुट्टी लेके चले जाते हैं घूमने। आप वोट देते हो हमेशा, तो ऐसे लोगों को क्या बोलोगे जो वोट के दिन छुट्टी लेके घूमने चले जाते हैं? हाँ, पढ़ो ले। सदस्य विधानसभा और इनका नाम इसमें लिखा है, परिचय पत्र। ठीक है, तो ये नहीं। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए ना, जो वोट नहीं देते हैं, छुट्टी लेके चले जाते हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको वे तो सबसे महाग्रेस है अपने देश के सैन, जो अपने देश का होगा ना और अपनी राजनीति इंचा होगा वो जागा नहीं। तो बाबा से बात हुई, अभी पीछे भी कुछ लोग देख रहे हैं, चुनाव का माहौल जानने की कोशिश कर ही रहे थे, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है सर, क्या होने वाला है इस बार? इधर जी बीजेपी कमल। इधर पक्का? पक्का। तो उसके कारण जी काम अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मतलब ये वोट जो आप कह रहे हैं, ये कमलजीत के नाम पर है कि मोदी के चेहरे पर? देखो दोनों के चेहरे पर है। हाँ। कमलजीत भी यहाँ बहुत बढ़िया काम कर रही है, मोदी तो देश के लिए अच्छा कर ही रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो इनको भी ऐसा लगता है कि यहाँ से कमलजीत अच्छा करिए। सर, मुद्दा क्या है? जब आप वोट देने जाएंगे तो एक मुद्दा कुछ सोच के जाएंगे ना कि इस मुद्दे के लिए मैं बीजेपी को दूंगा या कांग्रेस के लिए दूंगा। आपका गांव का कुछ ऐसा मुद्दा जो आप चाहते हैं कि हाईलाइट हो, कुछ उस पर काम हो? मुद्दे तो ऐसे कोई नहीं है अभी तो। हाँ। आने वाले टाइम में जो है मुद्दे बताए जाएंगे इनको भी। तो अभी लग क्या रहा है, चुनावी हवा किस तरफ? बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ लग रही है। सर, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी की तरफ हवा है, कमलजीत जीतेगी यहाँ से 4 लाख वोटों से। 4 लाख? कम से कम 4 लाख वोटों से। चलिए, 4 लाख वोटों की बात यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ जो तमाम लोग हैं, देखिए इन्हें भी ऐसा लग रहा है और ये कह रहे हैं कि दोनों के नाम पर वोट है, कैंडिडेट भी और साथ ही साथ मोदी के चेहरे पर भी। वेस्ट दिल्ली के जो सीजन्ड पॉलिटिशियन उतारे गए हैं, महाबल मिश्रा। महाबल जी, सबसे पहला सवाल तो आपके लिए, ये सीट भी नहीं है, आप पहले भी इसका रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं। मैं कैसे आप तक पहुंचूं? पहले तो मेरे लिए, हाँ मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ। तो आपके लिए सर ये सीट भी नहीं है, ये सीट बनी थी और आप यहाँ से सांसद थे तब की इस सीट में और अब की इस सीट में पहला डिफरेंस आप क्या देख रहे हैं? बहुत डिफरेंस दिखाई दे रहा है। 10 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी का कोई आदमी यहाँ छत को देखने नहीं आया। वो महाबल मिश्रा को आज उनके काम को याद किया जा रहा है। जो महाबल मिश्रा यहाँ कहाँ था, काम किया था, काम करेगा, जन जन का सम्मान करेगा, उसको याद किया जा रहा है। इसलिए हमारे सामने कोई बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है। पिछली बार आपकी जो ये सीट थी, जब प्रवेश वर्मा यहाँ से लड़े थे तो मार्जिन रिकॉर्ड था 5 लाख का। इस बार कमलजीत शेरावत भी उसी को दोहरा रही है। उस बार 15-15 लाख रुपए मिलेगा, 6 दिन आएगा। और आप लोग भी अकाउंट खोला लिए थे, 2 करोड़ युवा को नौकरी मिलेगी प्रत्येक वर्ष, महंगाई घटाएंगे, किसानों को दुगुना इनकम करेंगे, ये मुद्दा बनाया था। लेकिन वो बाद में सब जुमला बन गया और युवा को नौकरी के लिए लोग जब डिमांड किया तो कहा गंदे नाले में गैस निकलेगा और उससे युवा नौकरी मिलेगा। आप बताइए, युवा को इस तरह सबसे बेइज्जती करना कितनी अच्छी बात है।
अच्छा, तो आप जब जा रहे हैं सर अपने संसदीय क्षेत्र में, जब बतौर सांसद अगर आप चुने जाएंगे तो पहला काम क्या होगा जो आप इस इलाके के लिए करेंगे? सबसे पहला काम है कि पश्चिमी दिल्ली में युवा स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाऊंगा, पश्चिमी कैंपस यूनिवर्सिटी बनाने की बात करूंगा, पार्किंग जो है यहाँ समस्या है, पार्किंग बनाने की बात करूंगा, मेट्रो को विस्तार करूंगा, नजफगढ़ से ढाका, नगवर से नगोई, नजफगढ़ से ब्रिजवासन होते हुए जयपुर रोड पर जोड़ने का काम करूंगा। रोड मैप तैयार है मतलब? बिल्कुल तैयार है। अच्छा सर, आप जिस लोकसभा क्षेत्र में हैं यहाँ पर गांव का भी बड़ा प्रभाव है। 75 से ज्यादा 76 के तकरीबन गांव हैं। गांव की अलग डिमांड होती है और अर्बन क्षेत्र की अलग डिमांड होती है, दोनों से मुलाकात हो रही है, क्या कह रहे हैं उन्हें? गांव के साथ इतना अन्याय किया है। 10 साल पहले लैंड पूलिंग का पास हो गया था, जो कांग्रेस सरकार ने उसको पास कर दिया था, लेकिन 10 साल में वो लैंड पूलिंग लागू नहीं किया, जिससे कि किसान आज परेशान है। दिल्ली का किसान के साथ अन्याय किया है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए जनता के अहित की बात हुआ है। जनता जितने किसान है नाखुश है। तो जो आप जब जा रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जेल में गए, फिर बाहर आए, धुआंधार प्रचार भी उन्होंने किया है, ये क्या लड़ाई को आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी और अरविंद केजरीवाल, खासतौर पर दिल्ली में बात करें तो इन दोनों के बीच की लड़ाई है? देखिए, दिल्ली में लड़ाई जो है इंडिया गठबंधन के साथ है। इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी का लड़ाई है, और उसमें हमारे चाहे राहुल गांधी जी हो, जो आपने देखा 4000 किलोमीटर भारत जोड़ने का काम किया। जो आज अरविंद केजरीवाल जी हैं, गरीबों के हित की बात किया, बिजली के रूप में, पानी के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, शिक्षा का लेवल ऊंचा किया, वृद्धावस्था को तीर्थ यात्रा कराने की बात किया, महिलाओं को बस यात्रा कराने का। तो जनता में एक रोष है, जब पब्लिक हित की जो काम करता है उसको जेल में बंद किया जाता है और अमीरों का लोन माफ किया जाता है। आखिरी सवाल, जो आपकी कैंडिडेट हैं ऑपोजिशन में, वो कह रही हैं कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे से कैसे मुंह छुपाएंगे इंडिया अलायंस वाले? देखिए, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वह पहले अपने को छुपा लें, जो अपने को छुपा लें। सबसे पहले उन पर 400 करोड़ रुपए के घोटाला का है केस, जो उसमें मैक्सिमम फौजी और मैक्सिमम पूर्वांचल के लोगों से 10-10 लाख रुपया लेके 44 लाख में फ्लैट देने की बात की। 400 करोड़ का घोटाला किया है, और पहले 1997 में बच्चों को मोटी रकम लेके विदेश भेजता था और डी ग्रेड स्कूल में एडमिशन कराता था। तो ये बहुत बड़ा उन पर आरोप है, आरोप ही नहीं बल्कि टीवी पर चला, कई बार चला है। तो 400 करोड़ का घोटाला जो किया है वो लोगों में चर्चा है। जब पार्षद रहते हुए 400 करोड़ तो MP बनेगा तो क्या करेगा? चलिए, तो सीधा इल्जाम कह रहे हैं कि पार्षद रहते हुए घोटाला किया है, तो ऐसे में MP बनाने की उन्हें सोच रहे हैं। तो उनको पहले इन सवालों के जवाब देने चाहिए। महाबल मिश्रा यहाँ पर आप देख रहे हैं रोड शो निकालते हुए, और जैसे हमने कहा कि महाबल मिश्रा के लिए ये क्षेत्र नया नहीं है, यहाँ पर पहले भी वो सांसद रहे हैं और जानते हैं यहाँ की रग रग को, और इसीलिए इन्होंने भी अपना रोड मैप जो है वो तैयार कर रखा है। द्वारका में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव का माहौल पूरा बना हुआ है, यहाँ से भी एक पूरा रोड शो जा रहा है, आपके ऊपर भी फूल गिरे हुए दिख रहे हैं। लग क्या रहा है, क्या होने वाला द्वारका में? मटियाला विधानसभा की मैं बात करूं या पश्चिमी लोकसभा की बात करूं तो एक तरफा इंडिया गठबंधन जीत रहा है, और उसका कारण ये है कि महाबल मिश्रा जी ने अपने कार्यकाल में बेहद काम करवाए हैं और पब्लिक अब चाह भी रही है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी जेल में छूटने के बाद मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के बीजेपी ने बहुत गलत किया था, और जिस दिन से उन्हें रिहाई मिली है पब्लिक एक तरफा वोट देने के लिए तैयार है। एक तरफा वोट देने के लिए तैयार? चलो, जो आसपास लोग हैं, भैया वोट देते हैं यही है, क्या लग रहा है, क्या होगा? महाबल मिश्रा जीतेंगे। अच्छा, और क्यों लग रहा है ऐसा? अरे उन्होंने अच्छा काम किया गुले डेयरी में, पूरा इस वार्ड में। हाँ। उनका बहुत अच्छा नाम है, पहले से मतलब सांसद रहे हुए हैं और अब फिर से लड़ रहे हैं। हाँ। तो वो जीतेंगे। ठीक है, आपको क्या लग रहा है? ये क्वेश्चन मत करो कि कौन जीतेगा, महाबल मिश्रा जीते पड़े हैं पहले से ही। अच्छा, और किस लिए तो बता, कारण तो पूछ सकते हैं। पहले भी वो यहाँ पर रह चुके हैं, और बिना पद पे रहने के बाद भी वो हमारे साथ थे। ठीक है, 10 साल से जो पीछे थे वो क्या नाम परमेश वर्मा जी, वो आज तक मैंने खुद नहीं देखा। यहीं पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, बड़ा भी हूँ, आज तक मैंने नहीं देखा। लेकिन जो महाबल मिश्रा जी हैं उनको पहले भी देखा था पद पे रहते हुए, और बिना पद के भी मेरे घर तक में अगर कोई फंक्शन हुआ था, हमने इनवाइट किया था तो वो आए थे। अच्छा, तो इसलिए आपको लगता है कि उनका जीतना? उन्होंने काम भी किया है, ऐसा नहीं है कि हमारे पर्सनली है, उन्होंने काम भी किया है। सामने बारात घर देख सकते हो, वो भी है। ठीक है, मेट्रो भी वहाँ तक द्वारका मोड़ तक थी, लेकिन नजफगढ़ तक ले जाने वाले महाबल मिश्रा जी हैं। तो उन्होंने ऐसे कई काम किए हैं, तो गिनवाने में तो मैडम बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा भैया, आपको क्या लग रहा है? 100 बात की एक बात मैं बोलना चाहूँगा
हाथ के साथ चलेगी झाड़ू, उड़ेगी धूल और 25 मई के बाद मिट्टी में मिल जाएंगे ये सारे कमल के फूल। जोश में यार गरीब आदमी एक आशा के रूप में देख रहा है महाबल मिश्रा जी को, क्योंकि देश में इतनी महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी हो गई है और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी हालत देख सकते हैं। जो पुराने प्रवेश वर्मा जी जो यहाँ का पुराने सांसद है, जिनकी टिकट कट गई है, कोई भी विकास नहीं मैडम। उन्होंने अपने नाम पे कोई भी ऐसा स्कूल, कोई भी चीज़ें डेवलप नहीं किया। जो किया है वो केजरीवाल सरकार ने किया है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। बाकी का महाबल मिश्रा जी ने इतना अच्छा काम किया, जो इनके पिछले सत्र रहे जब ये कांग्रेस में उस टाइम पे थे, अब तो गठबंधन के थ्रू आम आदमी पार्टी में है। तो युवा बेरोजगार जो है एकदम दुखी हो रखा है बीजेपी को ही चेंज कर देगी। महाबल मिश्रा तो 500% जीत रहे, लिख के दे सकता हूँ, लिखवा लीजिए मेरे से। महाबल मिश्रा जिंदाबाद। महाबल मिश्रा किसलिए? कारण क्या? कारण ये कि उन्होंने सारे काम महाबल मिश्रा ने किए। जब जो सांसद थे, बारात घर बनवाया, ये चौड़ा रोड दिया 100 फुटा, और श्याम बिहार बारात घर बनवाया। कई काम उन्होंने ऐसे किए जो कि मैं गिना नहीं सकता हूँ आपको, इतने अनगिनत काम किए उन्होंने। और वो बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, वो हमारे पूर्वांचल की शान है। पूर्वांचल की शान है कह रहे सर। क्या लग रहा है आपको चुनाव में क्या होने वाला है? सर चुनाव में 100 नहीं 110% भारी बहुमत से महाबल मिश्रा जी जीत रहे हैं। जीतने का कारण है कि वो 1 बार निगम पार्षद, 3 बार विधायक और 1 बार सांसद और 12 साल डीडीए के सदस्य रहे। इस बीच में उन्होंने जनता का काम किया है और 5 साल में जो उन्होंने काम किया है, पूरे दिल्ली नहीं हिंदुस्तान में उतना काम किसी सांसद ने नहीं किया। लेकिन 10 साल का निकम्मा पार्षद जो हमारे क्षेत्र में दिखा नहीं, और उनके साथ जो कैंडिडेट है कमलजीत शेरावत जी, आपको पता ही होगा कि 400 करोड़ के घोटाले में उनका भतीजा जेल में है और ऑलरेडी उनके हस्बैंड उनके और उनके भतीजे के नाम से कंपनी है। तो जो घोटाला करते आया है, जो आगे भी घोटाला करेगा, उसको हम हराएंगे, कमलजीत शेरावत को हराएंगे और महाबल मिश्रा जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। ठीक है, आपको क्या लग रहा है सर चुनाव में क्या होने वाला है? मामला थोड़ा बराबरी का है या एक तरफा लग रहा है? लग तो ऐसा ही रहा कि भाई बराबरी का हो भी सकता है, पर वो ये ना कि जनता को ये देखना कि भाई उनके लिए सरकार ने किया क्या है। जब तो वही तो फिर सुनने के लिए उन्हीं के ऊपर तो होता है ना कि भाई हम किसको वोट डालेंगे, हमारे लिए सरकार कुछ करेगी तभी तो पब्लिक उनके लिए खरी उतरेगी ना। अब सरकार कुछ नहीं कर रही है तो क्या करेगी जनता? आपको लग रहा है फाइट होगी दोनों के बीच? लग रहा है जी, लग रहा है। या एक तरफा? नहीं, फाइट तो होगी। देखो अब उधर से भी पब्लिक है, उधर से भी पब्लिक है। अब तो वही चॉइस करेगी ना कि हमें किसको चुनना है। सही बात है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में तो जनता ही जनार्दन होती है। आप भी खड़े हैं सर, सुन ही रहे हैं, बताइए क्या माहौल लग रहा है? एक तरफा मामला लग रहा है, आगे पीछे लग रहा है, क्या लग रहा है? मामला दोनों बराबर का है, बट जो टक्कर है, टक्कर तो है, बट जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी ने जो किया है दिल्ली के लिए, आज तक किसी ने नहीं किया है। तो पर ये चुनाव तो लोकसभा का है, वहाँ तो उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नहीं है, बट टकराव तो है, बराबर का है। टक्कर बराबर की। तो आम आदमी पार्टी के वोटर जो हैं वो कांग्रेस को खुले दिल से वोट दे देंगे? खुले दिल से देंगे, क्योंकि जिधर आम आदमी पार्टी जाएगी उधर ही जनता जाएगी। क्योंकि तो यानी कि अरविंद केजरीवाल के काम, आम आदमी पार्टी की जो जनता है वो बिकी हुई नहीं है। बिकी हुई नहीं कि 100 रुपया 200 या 500 रुपया देकर भीड़ जुटाऊंगी। तो वो पूरा देगी सपोर्ट? पूरा सपोर्ट है। एक महीना मैडम रुको, जाना नहीं, वोट दोगे ना? वोट तो दोगे? किसको दोगे? क्या लग रहा है कौन जीतेगा? पता नहीं मैडम, ये नहीं सकता। अभी सोचा ही नहीं आपने वोट किसका दोगे? वोट देंगे जब देंगे, अभी नहीं दे रहे। चलिए देखिए, और इसीलिए मैं लगातार कहती हूँ महिला वोटर जो होती है ना, इन्हीं को समझ जाए, जो वो पूरा गेम समझ जाए। ये साइलेंट वोटर जो सामने आती नहीं है, पर वोट जिनके लगातार चलते हैं, जो वोट देती हैं और कह रही है कि वोट के दिन ही सोचेंगे। एक बाबा दिख रहे हैं मुझे, बाबा वोट देते हो? वोट देते हो? देते हो? वोट हमारा यहाँ है नहीं सर। अरे वोट ही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो लोग जो है यहाँ के, जहाँ पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, ये पंकज गार्डन कॉलोनी है जिसके बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, और यहाँ के जो तमाम लोग हमें मिल रहे हैं, वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं जो सांसद प्रत्याशी हैं महाबल मिश्रा के साथ।